बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू अल मशदी 99 इमी कंसल्ट प्राइवेट लिमिटेड यूट्यूब चैनल। सीज़न 2 में काफ़ी वीडियोस बनाई जा चुकी हैं और सीज़न 2 में जैसा कि हमने आपको बताया था कि काफ़ी अच्छी वीडियो बनाने का हमारा जो है प्रोग्राम है। कोशिश एक छोटी सी है कि इस काविश के ज़रिए कुछ लोग अपने हकूक़ और वीज़ाज़ के प्रोसेस को या कम अज़ कम ये समझ जाएं कि हमने अब वीज़ाज़ को कैसे हासिल करना है और कैसे इसकी मंजिल को आसान बनाना है। आज हम एक मुकम्मल वीडियो सिर्फ एक मौजू पर लेके आए हैं, वो है बैंक स्टेटमेंट। काफ़ी लोगों का हमारे से क्वेश्चन होता है कि सर बैंक स्टेटमेंट, व्हाट इज़ दिस बैंक स्टेटमेंट? है बैंक स्टेटमेंट की होती। अब इस बैंक स्टेटमेंट को कैसे बनाया जाए? बैंक स्टेटमेंट आपके लिए एक रीढ़ की हड्डी आपके वीज़ाज़ के लिए समझी जाती है और एक ऐसा डॉक्यूमेंट समझा जाता है जिसको जो एम्बेसीज हैं वो बहुत गौर से देखती हैं। ये क्या है? ये आपकी जेब है। एम्बेसीज इससे असेसमेंट लगाती हैं कि आप कहाँ से पैसा कमा रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, आल दो आप एलिजिबल हैं या हमारे कंट्री में जाके पैसा लगाएंगे कि या हमारी कंट्री पे बोझ बन जाए। ये एक अलग डिबेटेबल इशू है कि पाकिस्तानी ऑलमोस्ट जाके हम बोझ ही बन जाते हैं, हम कोई पॉजिटिव रोल इतना ख़ास अदा नहीं करते। सॉरी टू से, मैं पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करता हूँ और दिल दुखता है जब हम देखते हैं कि बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, डोंकी लगा के जाया जा रहा है। उसके अलावा 2 नंबर पासपोर्ट बन रहे हैं, कोविड के टेस्ट 2 नंबर हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं जिसकी वजह से हमारे पासपोर्ट को इस वक्त बहुत नीचे जो है ले जाया गया है, क्योंकि हमारा पासपोर्ट सेल पे लगा होता है। आप पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। अल्लाह पाक उन हमारे खामोश जो हमारे एजेंट्स हैं या वो हमारे हीरोज़ जो कि अननाउन, जिन्होंने अपनी ज़ुबानें बंद कर दी हैं इस वतन अज़ीज़ की हिफाजत के लिए, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं एलिमिनेट करने ऐसे लोगों को जो कि शर पसंद हैं और जो कि इस मुल्क के अंदर अनारकी पैदा कर रहे हैं, जो टेररिज्म को इम्पोर्ट कर रहे हैं, जो यहाँ पे जो है वो एक गलत सोच और एक मनफी सोच, नेगेटिव थॉट्स का मरकज़ बन चुके हैं। उन लोगों को यहाँ पे आसानी लाने के लिए यहाँ पे हमारे पासपोर्ट को इस वक्त डिग्रेड कर दिया गया। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दिन रात अपनी जानों के नजराने दे के इस मुल्क को बचाने में लगी हुई। हम लोग इस मुल्क की जड़ें काट रहे हैं। हम इस मुल्क के जो प्रोसेस है वीज़ास की, उसको हम बहुत गलत तरीके से हम जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज हमने बात करनी है बैंक स्टेटमेंट के ऊपर कि हमने ये बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है। अब जिस बैंक स्टेटमेंट के 2 पार्ट है। एक पार्ट है कि आपका क्लोजिंग बैलेंस और दूसरा पार्ट है कि आपकी जो है वो रेगुलर आपकी जो उसमें ट्रांजैक्शंस हैं वो कैसे होनी चाहिए। आपने कभी भी ट्रांजैक्शंस ये नहीं करनी कि पैसे निकाले फिर डाले, फिर निकाले फिर डाले, ये वाला सिस्टम नहीं करना। आपने एक महीने में 2 से 3 मैक्सिमम आपने जो है वो ट्रांजैक्शंस करनी है। आपने एक तो आपने सबसे पहले कोशिश करनी है कि अपना जिस कंपनी में आप बैठे हैं या आप अगर उस स्टेटमेंट को बनाते हैं अपने कारोबार या अपनी नौकरी के हिसाब से, तो अगर आपकी नौकरी में आप लिखते हैं कि मेरी तनख्वाह जी 90,000 रुपया पाकिस्तानी सिक्का राइजुल वक्त है, तो आपने ये देखना है कि वो 90,000 जो रुपीज़ हैं वो आपके बैंक अकाउंट में आए। फर्स्ट। सेकंड, फर्स्ट क्या होगी, आपकी जो तनख्वाह है उसमें या आपका सोर्स ऑफ इनकम उसमें आया। फिर सेकंड, आपने खर्च क्या किया, आपने खर्च भी तो करना है ना।
आपने खाना कहाँ से, उसका खर्चा भी आप अपने बैंक के थ्रू ही करें। यानी अगर 15,000 रुपया आपने खर्च कर दिया तो पीछे आपके पास 75,000 रुपीज जो है वो बचते हैं कि आपके अकाउंट में। ठीक हो गया। अब तीसरी आपने ट्रांजैक्शन करनी है कि अगर आप कोई एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, आपने घर कोई किराए पे दिया हुआ है, आपको कोई पैसे कहीं से एक्स्ट्रा आ रहे हैं, या पार्ट टाइम आप करते हैं, या कोई और नौकरी या कोई बिजनेस कर रहे हैं, साइड बिजनेस, तो उसमें से कितनी अमाउंट आपको आ रही है जो आपने आपने अपने कवर लेटर में लिखना है। अब ये ट्रांजैक्शन होगी। अब सेकंड मंथ जब आप दूसरे महीने बनाएंगे तो 90,000 रुपया तो आपके पास आ गया, लेकिन आपने उसमें कोशिश ये करनी है कि उसमें आपने एक फिक्स अमाउंट नहीं कि 15,000 रुपया ही आपने खर्च किया, उसमें आप कोशिश करें कि 20,000 रुपया हो गया या कम हो गया, 12,000 रुपया आपने खर्च कर दिया। आपने उस हिसाब से उसको बनाना है। फिर इसी तरह तीसरे महीने में भी आपने बैंक स्टेटमेंट को एक जेन्युइन तरीके से क्रिएट करना है। ये आपके पास अब आपने एक सडन अमाउंट अगर कहीं से आई तो वो आपने बताना है जी कि ये जो अमाउंट है मैंने गाड़ी सेल की। अब मेरे पास एक गाड़ी थी, उसको मैंने सेल किया, ये उसका डीड एग्रीमेंट है और ये उसकी अमाउंट है जो कि मैंने अपने बैंक में रखी है, और वो क्लोजिंग बैलेंस आपके पास आ जाता है। कभी भी आपने बैंक स्टेटमेंट को फिल फॉर नहीं जी, एक महीने में आपने 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आपके पास कहाँ से आ गया जो आपने जमा करा दिया, उसको आपने वेरीफाई करना। तो कभी भी अपनी स्टेटमेंट को इतना ना बनाएं कि आपकी एजुकेशन जी, आप मैट्रिक पास हैं या मिडिल पास हैं, और आप जो है जॉब कर रहे हैं वो जी 2 लाख रुपए की आपको कंपनी, कौन सी कंपनी आपको 2 लाख रुपए, आपने उसको जो है प्रूफ करना है कि आपकी जो एजुकेशन है और आपका जो मेन लाइफस्टाइल है और आपकी जो अर्निंग है, इन तीनों को आपने मैच करना है, मैच करके आपने उसको तरतीब देनी है। होपफुली आपको ये जो है वीडियो की समझ आ गई होगी और आपको स्टेटमेंट के बारे में भी पता लग जाएगा। ज़्यादा किसी किस्म की भी ट्रांज़ैक्शन करने की ज़रूरत नहीं। तो आप मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फ़ोन नंबर पर भी और हमारे सोशल मीडियाज़ पर भी आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। हम जल्दी, हमारे कंसल्टेंट जो है वो जल्दी इसकी इंफॉर्मेशन उस वीडियो के बारे में लेके, उस उन्वान के बारे में जल्द से जल्द हम उस वीडियो को बनाने की कोशिश करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने हमारी वीडियोस को शेयर किया कीजिए, ताकि हमारी नॉलेज दूसरों तक भी पहुंच सके। हक की बात बचाना और नॉलेज को आगे मत जाना, ये सदका जारिया है। जज़ाकल्लाह।